एक तरफ समद के खानदान में से किसी ने भी पोस्टमार्टम के लिए इकदाम नहीं किए, दूसरी तरफ आईओ की कार्रवाई भी किसी नातजुर्बाकार का काम नजर आता। इस बारे में पटेल हॉस्पिटल के आईसीयू रजिस्ट्रार डॉक्टर याया पुलिस की केस में अदम दिलचस्पी का सबूत देते नजर आते हैं। मेरी नजर में ये ऐसा कोई केस नहीं आया जिसको टॉर्चर किया गया हो। आप ये करो टॉर्चर, वरना पता पुलिस ने भी यही कहा टॉर्चर हुआ है। पुलिस तो आई नहीं है। एसआईओ महमूद हैं, यानी इंस्पेक्टर महमूद। हो सकता है वो रात में किस टाइम आया हो, हमारे जूनियर डॉक्टर ने उनको बताया हो। इंस्पेक्टर जी जितने भी आते हैं, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू में से डील होती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी एसआईओ महमूद को दी गई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस केस को कंडक्ट किया उसके बाद इस वाक़े का एक और नया रुख सामने आया। 11 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ 3:45 बजे। ये इलाका है हमारा, पार्क व्यू फ्लैट है, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इस सीढ़ियों के पास एक लड़का ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिसको फौरी तौर पे वहीं के मुकामी लोगों ने अस्पताल उसको पहुंचाया। बाद में पटेल अस्पताल उसको पहुंचाया कि एंट्री आई वहाँ से कि जी फलाना लड़का नामालूम पार्क व्यू से ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाया गया है। ऐसे कार्रवाई के लिए किसी अफसर को भेजें, क्योंकि डॉक्टर ने ये लिखा था कि ये हेड इंजरी है। जब हेड इंजरी डॉक्टर ने लिख दिया तो मुकदमा 324 में कायम हो गया। लड़का जो समझ है ये ऊपर फ्लैट पे गया है, इसकी फसिया इसकी दोस्त थी, उसने इसको एसएमएस करके बुलाया, मैसेज दिया है कि आप ऊपर आ जाएं। मैसेज ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं जो छत से कूद गया है, छलांग लगा दी, ये सब गलत है। क्यों वहाँ स्पेस नहीं है कि आप बाहर भी निकल सकें, गर्दन बाहर नहीं निकाल सकते। वहाँ इतना मिक्स आबादी जो है, फ्लैट बराबर है। दोनों का एक दूसरे से बहुत करीबी रास्ता था, राब्ते थे। बेधड़क आदमी का चला जाना, वहाँ से यहाँ आ जाना, यहाँ से बेधड़क ऊपर चले जाना, कोई डर खौफ नहीं। और उसी अरसे में ये 10-15 मिनट में उसने तस्वीर खींची है बाकायदा। ये उसी टाइम की तस्वीर है, करंट, ये बिल्कुल नई तस्वीर है। 15 मिनट के बाद ये हादसा हो रहा है। तस्वीर में कहीं आप ये नहीं देख रहे कि तशद्दुद है या खौफजदा है कोई। दोनों प्यार हंसी से टाचर छत पे हुआ है, बिल्कुल टाचर छत पे हुआ है। बराबर वाली छत से मुझे घड़ी टूटी हुई मिली है, जहाँ इसको फेंका गया वहाँ चश्मा मुझे मिला है, यही चश्मा पहना हुआ है वो, यही घड़ी उसने जो पहनी वो वहाँ पड़ी मुझे मिली है। टाचर उसी छत पे हुआ, फिर उसको ज़ख्मी हालत में उतार के नीचे फेंक दिया। यह हो सकता है छुपे हुए हों, तो इन्हें क्या पता, ये तो अपनी मस्ती में थे। जीने से साइड पे है छुपने की जगह, आदमी साइड हो जाए तो छुप सकता है। या जो जिसको ये लड़की को जाते हुए देखा है, पीछे से कोई ऊपर गया है, हुआ टाचर जो भी है सब छत पे हुआ है, वहाँ से इसको नीचे फेंका गया है। जैसे आटे की बोरी घसीट के ले जाते हैं, ऊपर से लाना आसान है, नीचे से ले जाना ऊपर भारी है। नीचे से घसीट के लाए और दरवाजे के साथ ही 5-6 कदम के फासले पे उसको ज़ख्मी हालत है। कोई ऐसा खून, कोई ऐसा निशान नहीं। उसकी वजह यह है जो टाचर जो उसके जिस्म बॉडी पे निशानात है वो एक आदमी के नहीं है। इस केस में एसआईओ के मुताबिक छत पे बहुत से दूसरे लोग मौजूद हो सकते हैं जो समद के ऊपर टॉर्चर करें। ऐसी सूरत में कई सवाल जन्म लेते हैं। एक उनमें से ये है कि समद की जेब में मोबाइल फ़ोन था। अगर ये इतना ही वेल प्लान एक काम था तो ऐसी सूरत में समद की जेब में मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं होना चाहिए था। टॉर्चर के बाद समद की बॉडी को तीसरी मंजिल से नीचे ले जाया गया। रास्ते में 6 फ्लैट्स आते हैं। इन 6 फ्लैट्स में से किसी भी शख्स ने समद की बॉडी को नीचे ले जाते हुए नहीं देखा। और तीसरी बात इसमें यह है कि अगर सीढ़ियों से लेकर नीचे जाते हैं समद की बॉडी को, तो सीढ़ियों पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लड का स्पॉट मिलना चाहिए था। इस केस में नामजद मुलजिम सऊद के घर को पुलिस ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। हो सकता है कि अगर घर की तलाशी ली जाती तो उसके बाद कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाते जिसकी मदद से इस मौत के मुअम्मे को हल किया जा सकता था।